सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज मैं पूज्य गुरु जी की कथा से आपको एक उपाय का वर्णन करूंगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर इस उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। उपाय क्या है? पितृपक्ष के 15 दिन 16 दिन। आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष साल में केवल एक ही बार आता है। तो इन पितृपक्ष के 15 दिन या 16 दिन हम इन दिनों को क्यों छोड़ें? तो आपको आपके ही घर में एक बेलपत्र वाला उपाय करना है। चाहे आपकी मनोकामना कोई भी हो, कैसी भी हो, उस बेलपत्र से आपको उपाय किस प्रकार से करना है, उपाय कैसे करना है, कि समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करना। और ये उपाय आप घर पर ही कर सकते हो। घर से बाहर जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। अपने घर पर ही आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए, आपके पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और अपना वंश बढ़ाने के लिए और संतान के लिए भी ये उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो देखो, एक बेलपत्र ले लेना है। अब एक विशेष बात, बेलपत्र सोमवार के दिन नहीं तोड़े जाते, ये आप सभी जानते हो। तो आज आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। और बेलपत्र जब भी आप तोड़ो, दिन के 12 बजे से पहले तोड़ कर रख लेना अपने पास में फ्रिज में। जो आपके फ्रिज है उसमें किसी कपड़े में बेलपत्र रख लेना। एक साथ यदि आप 7-8 बेलपत्र तोड़ लेते हो तो आपको 7-8 दिन के लिए बेलपत्र प्राप्त हो जाएंगे। और इन बेलपत्रों को कपड़े में रखोगे तो ये बेलपत्र कभी भी खराब नहीं होंगे। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। हमारे घर पर जो बेलपत्री का वृक्ष है उसमें से बेलपत्र तोड़ के एक कपड़े में रख लेते हैं फ्रिज में। और वो बेलपत्र आराम से 7-8 दिनों तक चलते हैं, बेलपत्र खराब भी नहीं होते। तो आपको भी यही करना है। और बेलपत्र तोड़ के प्रतिदिन एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र लेकर नीचे की दोनों पत्तियों पर लगा लेना है लाल चंदन। अच्छे से लाल चंदन लगा लेना। लाल चंदन लगाने के बाद में इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लगा लेना है आपको पीला चंदन। पीला चंदन भी बिल्कुल अच्छे से लगा लेना। पीला चंदन लगाने के बाद में, लाल चंदन लगाने के बाद में, इस उपाय को कब करना है आपको? ठीक रात के 9:15 पर अपने मोबाइल में अलार्म लगा लेना कि रात्रि का 9:10 का अलार्म लगाना, ताकि आप 9:15 पे उपाय कर सको। 9:15 का विशेष समय होता है, जैसा कि गुरुजी ने भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है। इस विशेष समय पर आपको ये उपाय करना है। ठीक रात्रि को 9:15 पर आपके ही घर में जो शिवलिंग विराजमान हो, उस शिवलिंग पे 2 बूंद जल, कितना? केवल और केवल 2 बूंद जल आपको समर्पित करना है। 2 बूंद जल समर्पित करके जो बेलपत्र आपके पास में, उस बेलपत्र को तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। और जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि बेलपत्र को समर्पित करते समय उसको डंडी से ना पकड़कर, ये जो बेलपत्र की डंडी है यहाँ से ना पकड़कर, बीच में से पकड़कर समर्पित करना। इस प्रकार से समर्पित करना। और इसके साथ में ही बेलपत्र समर्पित करने से पहले एक कार्य और करना। जब बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाओगे और इसके साथ ही पीला चंदन बीच वाली पत्ती पर और नीचे वाली दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओगे, तो इसके साथ आपको 3 अक्षत, कितने अक्षत? 3 अक्षत आपकी कामना करते हुए इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती जिस पर आपने पीला चंदन लगाया, इस पर रखना। और इस पर रखने के बाद में ठीक रात्रि को 9:15 पर इस बेलपत्र को तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक 9:15 पे 2 बूंद जल समर्पित करके। इसके साथ ही दूसरा उपाय जो इस वीडियो का है, वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो शेयर कर देना। दूसरा जो उपाय है वो है पारिजात के पुष्प वाला उपाय। आप देख सकते हो, ये है पारिजात का पुष्प जो कि हमारे हाथ में है। अभी तक हमने कहीं और से आपको पारिजात के पुष्पों का वर्णन करवाया था। अब हम आपको स्वयं पारिजात का पुष्प दिखा रहे हैं। ये पारिजात का वृक्ष हमारे घर के अंदर लगा हुआ है और इस पारिजात के वृक्ष में अभी फूल आ रहे हैं। इसे रात रानी भी कहा जाता है कहीं कहीं जगह पे, क्योंकि इसके फूल रात में खिलते हैं और सुबह होते ही इसके फूल झड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हो, यह है पारिजात का एक पुष्प। आपकी कोई भी कामना इस पितृपक्ष में पूर्ण करने के लिए आपको एक पारिजात का पुष्प लेना है। और इस पुष्प को लेकर आपको क्या करना है? भगवान शंकर के शिवलिंग पर ये पारिजात का पुष्प
ठीक रात्रि को 9:15 पर समर्पित कर देना है। यदि आप बेलपत्र वाला उपाय कर रहे हो और साथ में इस उपाय को भी करना चाहते हो तो आप अवश्य ही कर सकते हो। पारिजात के पुष्प का वर्णन हमने आपको पहले कई बार किया था कि इसकी जो पीछे की डंडी होती है वो केसरिया कलर की होती है और सामने सफ़ेद कलर का फूल होता है। तो आप सब ये देख सकते हो, ये है पारिजात का पुष्प जो हमारे वृक्ष के अंदर, जो हमारे घर में लगा हुआ है वृक्ष में। और इस पुष्प की एक और ख़ास बात यह है कि इस पुष्प को कभी भी तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता शिवलिंग पे। इस पुष्प को जब ये पुष्प पेड़ से, वृक्ष से नीचे गिर जाता है, तब इस पुष्प को उठाकर, ज़मीन से उठाकर बिना धोए ही शिवलिंग पर या हमारे पूजा के कार्य में लिया जाता है। तो यदि आपके पास में पारिजात का पुष्प है और आपको पारिजात का पुष्प उपलब्ध है तो आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, बेलपत्र के साथ इस पारिजात के पुष्प को भी रात्रि को 9:15 पे अवश्य ही समर्पित करें। बाबा तुमरुकेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।